अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बिश इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली वज़िदनी इल्मा। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 2 हमने कर लिया था। क्वेश्चन नंबर 3 हम सॉल्व करने जाएंगे। इसके दो पार्ट हैं, ए पार्ट में पेस्टल है, बी पार्ट में सॉर्ट है। दोनों मेरे बड़े इंपॉर्टेंट एरिया हैं, बड़े फेवरेट एरिया हैं, और क्योंकि ये मुझे CSAT 3 में ही पढ़ाने का मौका मिलता है। तो रिक्वायरमेंट पहले पढ़ लेते हैं। परफॉर्म पेस्टल एनालिसिस ऑफ इलेक्ट्रिक ऑटोमोबाइल इन पोलैंड एंड कंडक्ट शॉर्ट एनालिसिस फॉर EA। ठीक है ना, शॉर्ट एनालिसिस भी करना है आपने, और दूसरी तरफ आपने जो है वो क्या कहते हैं, पेस्टल भी करना है। पहले पेस्टल करना है, फिर शॉर्ट करना है। अच्छा, पेस्टल के 6 चीजें क्या थी? पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल फैक्टर्स, टेक्नोलॉजिकल फैक्टर्स और इन्वायरमेंटल फैक्टर्स, लीगल फैक्टर्स। पहले पेस्टल के हिसाब से करेंगे। याद करें, जो शॉर्ट एनालिसिस वाली टेक्निक है वही पेस्टल में भी चलेगी। यानी कि मैं 6 हेडिंगें बना दूंगा, और जहां जहां जो चीजें नजर आएंगी वो प्लग इन करता जाऊंगा, और फिर यही सवाल आपको वापस नजर आएगा सॉल्व होता हुआ शॉर्ट एनालिसिस से। शॉर्ट एनालिसिस से जब सॉल्व किया जाएगा तो शॉर्ट की जो बातें, स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी, थ्रेट, वो भी आपको एक ही जगह जो है वो 4 हेडिंगों में मुख्तलिफ जो है डिवाइड होती नजर आएंगी, ताकि पेपर में प्रेजेंट करना आसान हो। एग्जामिनर ने भी यही फॉर्मेट फॉलो किए है, और आपने देखा होगा प्रैक्टिस सेशन में भी हम अक्सर यही फॉर्मेट फॉलो करते हैं। ठीक है ना, टेबल बना के भी कर सकते हैं, बट स्टिल आई थिंक इट्स बेटर कि हम अभी हेडिंग वाला काम करें। रिक्वायरमेंट पढ़े, पहले पेस्टल करना है। अच्छा, जब भी पेस्टल का सवाल आएगा, मैं आपसे ये चाहूंगा पेपर में टेक्निक समझ लें, टेक्निक समझ लें, फिर रिवीजन भी करा देंगे। जब भी पेस्टल का सवाल आएगा, मैं आपसे एक्सपेक्ट करूंगा कि आप 6 बातें लिख लें, हेडिंगें डाल दें। पॉलिटिकल फैक्टर्स, अब ये कितने पॉलिटिकल फैक्टर आते हैं वो एक अलग बात है, मगर आपने हेडिंग डाल दी। फिर कुछ लाइनें छोड़ के आपने लिख दिया इकोनॉमिक फैक्टर्स। सही है ना, इकोनॉमिक फैक्टर्स। फिर तीसरे नंबर में क्या है? पेस्टल, PS, सोशल फैक्टर्स। ठीक है जी। पेस्टल, टी फॉर टेक्नोलॉजी। अब यहाँ पे बना लेते हैं हेडिंग। ठीक है, 6 हेडिंग बना दे। मैं तो जगह है मेरे पास, सीधा तो मैं लिख रहा हूँ, बाकी पेपर में तो आप कंटिन्यू चलाते रहेंगे। पेपर में चौथी हेडिंग यहाँ आएगी मिसाल के तौर पर, मगर मैं चाह रहा हूँ कि वो फ्रेमिंग उसमें सॉल्व करने में आसानी हो जाती है, और सोल्यूशन निकालने में आसानी हो जाती है, तो मैं 4 को वहाँ ले जा रहा हूँ अभी फिलहाल। ठीक है, तो टी हो गया टेक्नोलॉजिकल फैक्टर्स, पेस्टल में टी है ना। ठीक है जी, जो जो मिलता जाएगा प्लग इन करते जाएंगे, जो जो मिलता जाएगा प्लग इन करते जाएंगे। फिर इन्वायरमेंटल फैक्टर्स आ जाएंगे। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, पॉलिटिकल फैक्टर्स, लीगल फैक्टर्स, सॉरी, पेस्टल। ठीक है जी, बात समझ आ गई? अच्छा, अब जल्दी जल्दी सवाल की रीडिंग बहुत तगड़ी रखनी है ताकि प्रॉब्लम ना हो। पेस्टल से घबराने की जरूरत नहीं है। पेस्टल का पेस्टल मीन, अच्छा ये सारा पेस्टल एक्सटर्नल एनवायरमेंट एनालिसिस कहलाता है, कि हम बाहर के एनवायरमेंट को एसेस कर रहे हैं। पॉलिटिकल फैक्टर्स कैसे हिट हो रहे हैं, अभी ये सवाल शुरू ही हुआ है, समझे? ठीक है, तो ये मिस नहीं करना है। पॉलिटिकल फैक्टर्स क्या है सवाल में, आपने ये 6 हेडिंगें डाल दी। पेस्टल के लिए हमने क्या किया, पेपर में जाते ही इसी तरह की 6 हेडिंगें डाल दी, थोड़ी स्पेस छोड़ के, थोड़ी ज्यादा स्पेस छोड़ दिया, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। पेपर में कोई पाबंदी नहीं है नंबर ऑफ शीट्स लेने में भाई। ठीक है, बट आपने क्या किया, PESTEL, ये चारों के बातें लिख दी। लेट्स सी क्या होता है। अब सिनेरियो पढ़ना शुरू करें। सिनेरियो में क्या कह रहे? सिनेरियो में हमसे कह रहे इलेक्ट्रिक ऑटोमोबाइल EARE known multinational company is currently considering the establishment of an electric car assembly plant in Poland with the manufacturing and assembly plant spread across various countries। अच्छा, एक मिनट यार प्लीज देखें, रीडिंग बहुत तगड़ी रखनी है। जब भी आपको रीडिंग में कोई फैक्टर नजर आएगा, आप मुझे बताएंगे। कोई ऐसा फैक्टर पॉलिटिकल नजर आया है अभी तक? रीनोन मल्टीनेशनल है, इसमें कोई पॉलिटिकल बात नहीं, कोई टेक्नोलॉजिकल बात नहीं, कोई सोशल बात नहीं, कोई जो है क्या कहते हैं लीगल बात नहीं, कोई ऐसी बात नहीं। एस्टेब्लिशमेंट इलेक्ट्रिक कार
असेंबली प्लांट इन प्लांट में भी कोई मसला नहीं है। विद द मैन्युफैक्चरिंग एंड असेंबली प्लांट स्प्रेड अक्रॉस द वेरियस कंट्रीज, ये एम टू कैप्चर ग्रोइंग मार्केट फॉर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। ये अपॉर्चुनिटी में आएगा जब हम शॉर्ट एनालिसिस कर लेंगे, वहां देख लेंगे इसको। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पॉलिटिकल इकोनॉमिक इसमें कोई नजर नहीं आ रहा। द proposal includes selling a specific number of electric cars locally in plant and exporting the remaining production to various part of the world. ठीक है जी, ये स्ट्रेटेजिक मूव इज टू ड्राइवन बाय द एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक कार असेंबली फैसिलिटीज इन प्लांट। देखें जी, आपके पास जो है वो ये मूव लेने का अच्छा सुनहरी मौका इसलिए क्योंकि और कोई आपको इलेक्ट्रिक कार असेंबल करके नहीं दे रहा। इलेक्ट्रिक कार असेंबल करके नहीं दे रहा और कोई। तो ऐसा लग रहा है कि कोई आपका टेक्नोलॉजिकल एज आ रहा है, कोई टेक्नोलॉजी आप एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, कोई टेक्नोलॉजी आप यूज कर रहे हैं। देखें, मैं वापस कह रहा हूँ, ईआई स्ट्रेटेजिक मूव इज ड्रिवन बाय द एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक कार असेंबली फैसिलिटीज इन प्लांट। प्लांट में एब्सेंस है, यानी कि नहीं है। क्या नहीं है? ये नहीं है असेंबली फैसिलिटीज इन प्लांट। पैलेंट कर ले, चले प्लांट नहीं करें। तो टेक्नोलॉजिकल फैक्टर आ गया, नई टेक्नोलॉजी की बात हो रही है, अंडरलाइन कर लेते हैं येलो से। अच्छा, with the evolution of the automotive industry, electric car are positioned not only as efficient mean of transportation but also as lifestyle choices and status symbol across the world. Lifestyle choices and status symbol across the world से क्या लग रहा है? ओ बाबा, पार्टिसिपेट तो कर लो। पार्टिसिपेट ही नहीं कर रहे हो तुम लोग, क्या हो गया है? शाबाश, बिल्कुल सही कहा अमीन खोकर, सही कह रहे हैं शुएब खान, वेरी गुड यार। और बताओ, अगर हम स्टेटस सिंबल की बात कर रहे हैं, लाइफस्टाइल की बात कर रहे हैं, बाकी लोग जो लाइफ में प्लीज पार्टिसिपेट करेंगे यार। जी, बिल्कुल सही कहा, वेरी गुड। सुफियान सही कह रहे हैं, जारा सही कह रहे हैं, हमजा सही कह रहे हैं, रेहान सही कह रहे हैं, अमीन खोकर सही कह रहे हैं, शुएब खान वेरी गुड सही कह रहे हैं, रेहान। अच्छा, अब आगे चलते हैं। ये टारगेट डेमोग्राफिक इन प्लांट कंसिस्ट ऑफ इंडिविजुअल सीकिंग इको फ्रेंडली ऑल्टरनेट्स एमिड राइजिंग पेट्रोल प्राइसेस। दो बातें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं, दो बातें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। क्या कह रहे हैं, कौन से लोगों को टारगेट कर रहे हैं? जो इको फ्रेंडली, अगेन इको फ्रेंडली। इको फ्रेंडली का वर्ड हमें कहाँ लेके जा रहा है? इको फ्रेंडली का वर्ड हमें कहाँ लेके जा रहा है? इको फ्रेंडली हमें लेके जा रहा है इकोलॉजिकल पे। ठीक है, और इंडिविजुअल्स हैं तो अगेन सोशल पे भी जाएगा ये। इकोनॉमिक पे नहीं जाएगा इको फ्रेंडली ज़्यादा। इकोनॉमिक पे नहीं जाएगा इको फ्रेंडली। इको फ्रेंडली ऑल्टरनेट्स का मतलब है वो फिर उसमें आ जाएगा ना, इन्वायरमेंटल में आ जाएगा। क्या ख्याल है? इन्वायरमेंट को फायदा हो रहा है, इन्वायरमेंटल बातें हो रही हैं, और लोग जो है वो उन लोगों को टारगेट किया जा रहा है, इंडिविजुअल्स को टारगेट किया जा रहा है। इंडिविजुअल मीन सोसाइटी, इंडिविजुअल मीन पब्लिक, आवाम, सोसाइटी। ठीक है, तो ये बात थोड़ी ध्यान में रखनी है कि ये हमारा इधर चला जाएगा। अच्छा, पेट्रोल प्राइसेस को आप कैसे देखते हैं? प्राइसेस, डिमांड, सप्लाई, ये कहाँ का टॉपिक है? प्राइसेस के बिहेवियर से आप कौन से सब्जेक्ट्स को ध्यान में लाते हैं? हाँ, पेट्रोल प्राइसेस चेंज हो रही हैं मुल्क में। अगर पेट्रोल प्राइस बढ़ती है, हमारे मुल्क में भी मसला है, पेट्रोल महंगा होने से ट्रांसपोर्टेशन महंगी हो जाती है, गुड्स की ट्रांसपोर्टेशन भी महंगी हो जाती है, कॉर्पोरेट के लिए भी चीज़ महंगी हो जाती है, इंडिविजुअल की ट्रेवलिंग भी महंगी हो जाती है। तो पेट्रोल का हमारी इकोनॉमी पे बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है। हमारी इकोनॉमी पे बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है। क्या आप एग्री करते हैं इस बात से? हाँ, ठीक है ना? तो ये इकोनॉमिक फैक्टर में आएगा, इकोनॉमिक फैक्टर में आएगा। लिखते जाएं, क्या भूल तो नहीं जाएंगे? लिखते रहते हैं, काम करते हैं, लिखते रहते हैं। तो एक तो हमने ये बात कर ली कि भाई कहाँ गया इकोनॉमिक। हाँ, चलो मैं एक काम करता हूँ, ड्राफ्टिंग आपसे करवाता हूँ अभी थोड़ी देर में। पहले हम रीडिंग कंप्लीट कर लेते हैं, मैं ड्राफ्टिंग आपसे करवाता हूँ।
अच्छा आगे बढ़ते हैं, आगे के डिस्पाइट द समवॉट अनस्टेबल पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक कंडीशन, अनस्टेबल पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक कंडीशंस, अनस्टेबल पॉलिटिकल, पॉलिटिकल तो ये इधर आ गया, और इकोनॉमिक कंडीशन कहाँ आ गया, इको में आ गया, इकोनॉमिक फैक्टर्स में आ गया ना इकोनॉमिक कंडीशन। क्या ख्याल है, पॉलिटिकल वाला पॉलिटिकल की हेडिंग में आएगा, इकोनॉमिक वाला इकोनॉमिक की हेडिंग में आएगा। रीडिंग बहुत तगड़ी करनी है, यही समझाना चाह रहा हूं मैं आपको, ठीक है ना। ये चीज है कि टेकन फॉर ग्रांटेड ना लें। आगे चलते हैं। Thailand, in condition, the government is actively working to instill confidence among foreign investors by providing tax exemptions and some strengthening emission rules. टैक्स एग्जेम्पशन प्रोवाइड की जा रही है, एमिशन रेगुलेशंस को स्ट्रॉन्ग किया जा रहा है, अलाइनिंग विद द ईए एक्सपेंशन प्लान। ये क्या लग रहा है आपको, टैक्स एग्जेम्पशन, टैक्स एग्जेम्पशन मींस कि सर्कुलर आएगा, कोई एसआरओ आएगा, कोई लॉ आएगा, एग्जेम्पशन का लॉ आएगा कि फला लोग एग्जेम्प्ट है, नहीं पॉलिटिकल फैक्टर नहीं है ये, टैक्स एग्जेम्पशन इज नॉट अ पॉलिटिकल फैक्टर। रेहान इट विल बी रॉन्ग, क्राइम हो जाएगा। सुफियान आपने बिल्कुल सही कहा, इट्स अ लीगल फैक्टर, इट्स अ लीगल फैक्टर। लीगल कॉम्प्लेक्सिटी है कि हमारी गवर्नमेंट ने एग्जेम्पशन दी या ना की, रूल चेंज किए नहीं किए, टैक्सेशन में बजट आया तो क्या किया। ध्यान बात समझ आ रही, पॉलिटिकल तो अलग है कि मुल्क के पॉलिटिकल हालात क्या चल रहे हैं, वो ऊपर आ गया, अनस्टेबल पॉलिटिकल वाली बात आ गई। ठीक है, क्लियर है। तो टैक्स एग्जेम्पशन लीगल में चला जाएगा, स्ट्रेंथनिंग एमिशन रेगुलेशन अलाइनिंग विद ईएस एग्जीक्यूशन प्लान। तो ये भी जो है एमिशन रेगुलेशंस भी बात आ रही है, तो ये भी लीगल में आ जाएगा ना यार। रेगुलेशंस, रेगुलेशन समझते हो, रेगुलेशन लॉ का वर्ड है। थोड़ा सा रह गया, आगे बढ़ो। आगे क्या कह रहे हैं, द वेंचर नॉट ओनली प्रॉमिस इकोनॉमिक बेनिफिट एंड जॉब अपॉर्चुनिटी फॉर द लोकल पॉपुलेशन बट आल्सो एड्रेस द इंक्रीजिंग एनवायरमेंटल कंसर्न बाय इंट्रोड्यूसिंग इलेक्ट्रिक कार टू द मार्केट। ये पहले आइडेंटिफाई कर चुके हैं, इनडायरेक्टली आपको ये जो है वो क्या कहते हैं, इन्वायरमेंटल उस पर लेके जा रहा है, एंड इसका स्वाट एनालिसिस बड़ा मजेदार होगा। कमेंट पढ़ ले, पेस्टल करना है। अच्छा एक आपके सामने सिनेरियो है, जल्दी से पेस्टल का एक स्ट्रक्चर बनाने की कोशिश करें, तो मैं सॉल्व करता हूँ। स्वाट इसका ज्यादा आसान था 6 मार्क का, पेस्टल थोड़ा सा मैं कहूँगा थोड़ा टेक्निकल है, ज्यादा नहीं है, इतना मुश्किल सिनेरियो नहीं है, इससे मुश्किल मुश्किल सिनेरियो किताबें मौजूद हैं। तो जरा आप लोगों को से मेरी गुजारिश है, मैंने आपको रीडिंग करा दी, आप इसकी बेस पे जरा 2 से 3 मिनट लगाए ना यार प्लीज, 2-3 मिनट लगाएं, और आप ये 6 बातें फिल करें ना यार, कौन सी चीज पॉलिटिकल में गिरेगी, कौन सी इकोनॉमिक में गिरेगी, कौन सी सोशल में गिरेगी, कौन सी टेक्नोलॉजिकल में गिरेगी, कौन सी इन्वायरमेंटल और लीगल में गिरेगी। प्लीज यार, योर टाइम स्टार्ट नाउ। ठीक है, सवाल आपके सामने, इसको काइंडली जरा लिखें, और फिर हम इसको बात को आगे लेके जाते हैं। जल्दी से प्लीज यार, ये सवाल लिखने की जरूरत नहीं है, ये हेडिंग चाहे तो लिख लें, अगर याद नहीं हुई है एक दफा वापस से पढ़े। मैंने बहुत सारे फैक्टर बताए हैं, बस आपको प्लग इन करने हैं कि कौन सा फैक्टर पॉलिटिकल में जाएगा, कौन सा इकोनॉमिक में जाएगा, कौन सा सोशल में जाएगा, कौन सा टेक्नोलॉजिकल में जाएगा। प्लीज यार एक दफा आप अपने आप को ट्राई करें। मैं एक सवाल की ड्राफ्टिंग करा चुका हूँ, क्वेश्चन नंबर 2 की, 3 की आप ट्राई करें, पहले ट्राई फिर मैं कराता हूँ। जल्दी से शाबाश, योर टाइम स्टार्ट नाउ, 2 to 3 मिनट दिए जाएंगे, जल्दी करेंगे। अच्छा जी चलें स्टार्ट करते हैं, दैट्स गुड, ठीक हो गया। देखिए पेपर में आपको खुद भी करना होगा ना, इसकी हैबिट डालनी पड़ेगी। अच्छा एक बात मैं आपको बता दूं, पेपर में जो चीज़ आपको फौरन मिले ना आप डाल दें। जैसे मिसाल के तौर पर कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो बिल्कुल देखने देखने से समझ आ रही हैं कि अनस्टेबल पॉलिटिकल कंडीशंस, तो आपने क्या किया कि रेड से लिखते हैं, देखिएगा, टैलेंट इज पॉलिटिकल कंडीशंस। ठीक है, तो ये बात समझ आ रही है। अच्छा और इसके अलावा जो बहुत ही इकोनॉमिक कंडीशंस, अनस्टेबल इकोनॉमिक कंडीशंस, ये इन्वायरमेंट अंडरस्टैंड करने में आसानी हो रही है। देखिए हमें CFF 3 में भी इस तरह के सवाल आते हैं थोड़े हाई लेवल के, तो एक तरह से क्या हो रहा है कि हमें समझने में आसानी हो रही है इन्वायरमेंट को। मैं सवाल के एंगल से बात कर रहा हूँ, टैलेंट हैज अनस्टेबल इकोनॉमिक कंडीशंस, ऐसा ही है ना भाई, 8 मार्क का सवाल है, को मजाक थोड़ी है। जो आसान आसान बातें आपको नजर आएंगी पेपर में फौरन फौरन लिखते जाएंगे। ठीक है, और क्या नजर आया था आपको आसान आसान, टैक्स एग्जाम्पशंस दे रहे थे, गवर्नमेंट इज एक्टिवली वर्किंग टू इंस्टिल कॉन्फिडेंस अमंग फॉरेन इन्वेस्टर्स। गवर्नमेंट इज एक्टिवली, अच्छा एक बात ध्यान में रखिएगा, ये इस लाइन का क्या मतलब है, गवर्नमेंट इज एक्टिवली
वर्किंग टू इंस्टिल कॉन्फिडेंस अमंग फॉरेन इन्वेस्टर्स। व्हाट इज दिस? दिस इज लीगल और पॉलिटिकल। लीगल पॉलिटिकल में लोग कंफ्यूज रहते हैं, इसलिए मैं चाह रहा हूँ इस पर बारीकी से बात करूँ। गवर्नमेंट ने कॉन्फिडेंस को बढ़ाने की कोशिश की है, प्लीज मुझे कंफर्म करें ये लीगल है वो या पॉलिटिकल है? शाबाश बताएं। हाँ, इस लाइन का जो पर्पल हाईलाइट हुई है इसका जवाब दें। वेरी गुड सुहेल, बहुत अच्छी बात की आपने। सुहेल सही कहा आपने, शुएब खान सही कहा आपने, हमजा सही कहा आपने, वेरी गुड यार। कि जो पर्पल हाईलाइटेड है, गवर्नमेंट इज एक्टिवली वर्किंग टू इंस्टिल कॉन्फिडेंस अमंग गवर्नमेंट। गवर्नमेंट की जहां तक बात आएगी, गवर्नमेंट, गवर्नमेंट इज पॉलिटिकल। उबैद नहीं, चंदा सुफियान बिल्कुल सही कहा आपने। उबैद बात समझ आ रही? लीगल नहीं है उबैद, लीगल अगली बात है कि जो टैक्स एग्जेम्पशन दिया जाएगा उसके लिए कोई एसआरओ निकलेगा, उसके लिए कोई लॉ निकलेगा। टैक्स के लॉज होते हैं ना, इसी तरह इमिशन रेगुलेशन, रेगुलेशन मीन्स लॉ होता है ना। मेरी बात समझ आ रही है? देखो बारीकी को समझो, ये बहुत अच्छी एग्जांपल है कि यहाँ पे आपको ये भी समझ आ रहा है कि यार पॉलिटिकल कौन सा है, और ये भी समझ आ रहा है कि लीगल कौन सा है। रेगुलेशन की बात करेगा तो लीगल है। अमीन बोगर बात समझ आई? उबैद आपको क्लियर है? अमीन सही कहा आपने। हाँ, कि एग्जामेशन दे रहा है कोई लॉ के थ्रू, कोई एसआरओ के थ्रू, कोई सर्कुलर के थ्रू देगा तो वो लॉ का मैटर है, वो लीगल मैटर है। इमिशन रेगुलेशन, इमिशन के रूल्स एंड रेगुलेशन पे बात हो रही है, ये लीगल मैटर है। मगर जब गवर्नमेंट की बात होगी तो ये पॉलिटिकल मैटर है। तो ये बात मैंने यहाँ पे ऐड कर दी, गवर्नमेंट इज एक्टिवली। ठीक है जी, पेस्टल का सवाल आता है, हर टाइम में आता है अल्हम्दुलिल्लाह, और इतना मुश्किल नहीं होगा, थोड़ा बारीकी से देखेंगे तो बिल्कुल अच्छे खासे मार्क्स निकाल लेंगे इंशाल्लाह। गवर्नमेंट इज एक्टिवली वर्किंग टू instill confidence among foreign investors। ठीक है जी, बात समझ आ रही? अच्छा, पेट्रोल प्राइसेस पे हमने बात की थी, पेट्रोल प्राइसेस जो थी वो भी इकोनॉमिक फैक्टर था, सही है ना? ऊपर ही ले जाते हैं। में हैज इंक्रीज डिमांड ऑफ। तो रिस्की फॉर, अच्छा इसको कनेक्ट भी करें, रिस्की फॉर ये है ना बिजनेस का नाम। गवर्नमेंट इज एक्टिवली वर्किंग टू इंस्टॉल कॉन्फिडेंस अमंग फॉरेन इन्वेस्टर्स, सो हेल्पफुल फॉर ये। तो ये भी बता दें कि यार हमारे काम का ही नहीं है। वालेकुम अस्सलाम। इनडायरेक्टली उस्मान पेस्टल का रिवीजन भी हो रहा है इसी से, इनडायरेक्टली पेस्टल का रिवीजन भी हो रहा है इसी से। पहले हमने पेस्टल का रिवीजन किया है, हम सवाल कर रहे हैं, और सवाल करने के साथ साथ वापस से उसको जो है ना क्या कहते हैं, एक तरह से कनेक्ट करें। हेल्पफुल फॉर ये पॉलिटिकल, पोलैंड इज अनस्टेबल इकोनॉमिक कंडीशन, सो रिस्की है ना। ठीक है, प्राइस में हेल्प टू इंक्रीज डिमांड फॉर अस, हेल्पफुल फॉर ये। ठीक है जी, आगे बढ़े। यहाँ तक बात समझ आती है? ये क्या था? एब्सेंस ऑफ कार असेंबली फैक्ट्रीज इन पोलैंड presenting an opportunity to cater the evolving preference in the automotive industry। कि हमारे पास कोई टेक्नोलॉजी है ही नहीं पहले से। अच्छा, सोशल फैक्टर्स में क्या था? सोशल फैक्टर्स में हमने बात कर ली थी कि लाइफस्टाइल चॉइसेस, है ना, लाइफस्टाइल चॉइसेस की कोई बात हुई थी? इलेक्ट्रिक कार्स आर पोजीशनड एज
लाइफस्टाइल चॉइसेस और स्टेटस सिंबल की निशानी। सही है ना? अक्रॉस द वर्ल्ड। और एक और सोशल फैक्टर भी आया था ना, इक्वल इको फ्रेंडली इंडिविजुअल सीकिंग इको फ्रेंडली ऑल्टरनेट्स। ठीक है जी, बात समझ आ रही है? देखें, रीडिंग जितनी अच्छी होगी उतना आपके लिए कनेक्ट करना आसान हो जाएगा। ठीक है जी, आगे बढ़े। जी। ठीक है। अच्छा, अब आ जाए जल्दी से। अच्छा जी, सोशल पे बात हो गई। टेक्नोलॉजिकल पे तो एक वो बात हुई थी ना कि और कुछ है ही नहीं टेक्नोलॉजी ऐसी। एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक कार असेंबलिंग फैसिलिटीज। ठीक है ना, कोई है ही नहीं इनके पास। एब्सेंस ऑफ, ये हमने हाईलाइट भी किया हुआ है ना। एब्सेंस ऑफ क्या था? इलेक्ट्रिक कार असेंबली फैसिलिटीज। एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक कार असेंबली फैसिलिटीज इन पलांड इज गिविंग एन अपॉर्चुनिटी, यही बात लिखी है ना। इसे कहते हैं, एक टर्म यूज हुई है, होती है, जिसे कहते हैं फर्स्ट मूवर। नाम सुने फर्स्ट मूवर का? नहीं, अगर ना गवर्नमेंट ने रूल्स किए हैं तो वो लीगल है, और गवर्नमेंट बार बार चेंज करती है रूल्स को तो ये पॉलिटिकल है। सुफियान, रूल्स इटसेल्फ पॉलिटिकल में नहीं आएगा, लीगल में आएगा। रूल्स रूल्स। और अगर गवर्नमेंट के बारे में कोई राय कायम हो रही है, गवर्नमेंट अनस्टेबल है, गवर्नमेंट बार बार रूल चेंज कर लेती है, गवर्नमेंट का कोई भरोसा नहीं है, तो वो पॉलिटिकल है। सुफियान, मेरी बात समझ आ रही है? डेल कोशिश करें लाइव ही रहें। टेक्नोलॉजिकल ड्यू टू एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक कार असेंबली फैसिलिटी इन पोलैंड इज ड्राइवन बाई है, हाँ बिल्कुल सही है। एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक कार असेंबली अपॉर्चुनिटी पोलैंड गिविंग एन अपॉर्चुनिटी, बिल्कुल सही बात है। गिविंग एन अपॉर्चुनिटी, ड्राइवन एन अपॉर्चुनिटी, एक ही बात है, सही कह रहे हैं अमीन खोकर। इसे कहते हैं फर्स्ट मूवर एडवांटेज। इट मीन्स EA may have फर्स्ट मूवर एडवांटेज। क्या कहलाता है? फर्स्ट मूवर एडवांटेज। ठीक है जी। आधा पेपर थ्योरी आता है यार, मैं थ्योरी को कैसे डिसरिगार्ड कर दूं? आधा पेपर थ्योरी आता है, मैं थ्योरी को कैसे डिसरिगार्ड कर दूं यार? मेरी बात समझ आ रही? खैर। अच्छा, इन्वायरमेंटल फैक्टर्स में क्या आया था? इन्वायरमेंटल में बड़ी आसान बातें आई थी। इंडिविजुअल सीकिंग इको फ्रेंडली ऑल्टरनेट्स। नहीं, ये सॉरी। हाँ। आर बिकमिंग मोर पॉपुलर। तो बेनिफिशियल फॉर यू। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, लीगल फैक्टर बता दें जी। बिल्कुल, ये एक्स्ट्रा थिंग एज्यूम करते थे, मगर अब्दुल रहमान भाई, आपने भाई भी लिखा है अपने साथ तो मैं भी भाई बोल रहा हूँ।
तो अब्दुल रहमान भाई, जैसा कि आपके नाम में आ रहा है चंदा, यहाँ पे और कोई बताया हुआ और कोई फैक्टर्स, वैसे ही इतने सारे फैक्टर्स हैं, और कोई की जरूरत नहीं है। मेरे ख्याल से ऑलरेडी भरा हुआ है सवाल फैक्टर्स। तो अपनी तरफ से लिखना मैं समझता हूँ थोड़ा सा ना रिस्की हो सकता है। ठीक है, बात समझ आई? डन है। अच्छा, लास्ट बट नॉट द लीस्ट। हाँ, अगर नहीं होंगे तो फिर फुल इन्फॉर्मेशन नहीं होगी तो फिर एक्स्ट्रा फैक्टर जो आपने पढ़े होंगे, जो आपको लेक्चर में बताए गए हैं, वहाँ से हेल्प ले सकते हैं। जैसे मैंने कुछ शॉर्ट एनालिसिस के क्वेश्चन जब क्लास में प्रैक्टिस कराए थे, तो वहाँ पे बहुत एक्सट्रीम जो सीए फाइनल के सवाल थे, वहाँ हमें कुछ असम्पशन बेसिस पे पॉइंट लिखने पड़ गए थे शॉर्ट एनालिसिस में, जब मैंने आपको प्रैक्टिस कराया था सीए फाइनल के क्वेश्चन। मगर आम हालात में आप ना करें, ठीक है। थ्योरी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है इतनी, ये तो बड़ी आसान सी थ्योरी है। मुझे बताइए, सवाल में जो थ्योरी अप्लाई करनी थी, अगर आपको कॉन्सेप्ट पता है तो ये तो बहुत ही आसान थ्योरी है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, लीगल फैक्टर में बता दें जी क्या बातें हुई थी लीगल फैक्टर में। दो बातें आई थी कि गवर्नमेंट प्रोवाइडिंग टैक्स एग्जेम्पशन, ये लीगल फैक्टर में बात आई थी। गवर्नमेंट प्रोवाइडिंग टैक्स एग्जेम्पशन विच कैन बी हेल्पफुल फॉर ईए। कनेक्ट करें, ईए से कनेक्ट करें। 8 मार्क का सवाल है, मजाक नहीं है। अच्छे खासे मार्क्स होते हैं 8 पेपर में। और दूसरा क्या था कि ये स्ट्रिक्ट रूल्स भी थे। और क्या था कि स्ट्रेंथनिंग एमिशन रेगुलेशंस। गवर्नमेंट क्या करिए? स्ट्रेंथनिंग एमिशन रेगुलेशन। ठीक है जी, लास्ट बट नॉट द लीस्ट। और अच्छा, ये बस इसमें मेरे ख्याल से बात आ रही है। ठीक है, चले, मेरे ख्याल से 8 पॉइंट से ज़्यादा ही लिखे हमने। दो दो चार, दो छः, सात, आठ, नौ, 10 पॉइंट लिखे हैं। तो यार 8 तो मजे से हमारा मिल ही जाएगा। यहाँ पे किसी का कोई सवाल है? ए पार्ट मैंने अभी सॉल्व कराया आपको, का शॉर्ट एनालिसिस वाला पार्ट मैं भी कराता हूँ। 3A में किसी का कोई सवाल, कोई कंफ्यूजन, पूछ लीजिए। इट्स इज फाइन। देखिए, रीडिंग जितनी तगड़ी होगी उतना काम करना आसान होगा। ठीक है जी। इट्स इज फाइन। ठीक है जी, आगे बढ़ें। अच्छा जी, एक्सपोर्ट वाला पॉइंट इकोनॉमिक में आएगा। हाँ, आ सकता है बिल्कुल, एक्सपोर्ट वाला पॉइंट इकोनॉमिक्स में आएगा। बिल्कुल। बिल्कुल। लीगल में भी आ सकता है, मगर लीगल में मुश्किल लग रहा है, आप उसको उसमें डालो, इकोनॉमिक में डाल दो। बिल्कुल। बिल्कुल। ठीक है जी। अच्छा, अब इसका शॉर्ट एनालिसिस करने जा रहे हैं। एमिशन वाला पॉइंट इकोनॉमिक में भी आएगा, आ सकता है, पॉलिटिक्स फॉर इलेक्ट्रिक कार। हाँ बिल्कुल सही है, एमिशन वाला पॉइंट आ सकता है। मगर हमने डाला नहीं है इकोलॉजिकल में। इकोलॉजिकल में डाला है ना? इन्वायरमेंटल में, सॉरी। है ना? क्या ख्याल है? नहीं, ये वाला पॉइंट रेगुलेशन की बात हो रही है, ये नहीं आएगा इकोनॉमिक। ये वाला पॉइंट मेरे ख्याल से यही रहने दो, क्योंकि रेगुलेशन की बात हो रही है ना। अमीन, बात समझ आ रही है? रेगुलेशन की बात हो रही तो मैं कहूँगा रिस्की होगा वहाँ पे लिखना। ठीक है। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। अब इसी का शॉर्ट एनालिसिस करना है मेरे ख्याल से, काफ़ी मैंने इसमें हाईलाइटिंग कर दी है। तो प्रीवियस विंडो पे चलता हूँ। 1 मिनट।
चले क्वेश्चन नंबर 3 इसका बी पार्ट करें, स्वॉट एनालिसिस। देखिएगा गौर से प्लीज, ये कमेंट पहले पढ़ेंगे क्या कह रहे हैं। कंडक्ट स्वॉट एनालिसिस फॉर ये, प्लीज पार्टिसिपेट करना है आपने यार। अच्छा पार्टिसिपेशन रहा है अभी तक आप लोगों का, सही है ना। ये मेन सवाल है। ऊपर सवाल था 8 मार्क का, ये तकरीबन 14 मार्क का सवाल है। 22 मार्क्स ये हो जाएंगे, फिर एक 10 मार्क का सवाल है, 32 मार्क ये हो जाएंगे, फिर 4 मार्क का सवाल है, 36 मार्क ये हो जाएंगे। ठीक है जी, देखें सारे सेशन में आपने साथ रहना है। कंडक्ट स्वॉट एनालिसिस फॉर ये 6 मार्क का सवाल है। कमेंट पढ़ लेते हैं। इलेक्ट्रिक ऑटोमोबाइल ये आर रीनोन्ड मल्टीनेशनल कंपनी। अगेन स्वॉट एनालिसिस के लिए भी आपको याद होगा मैं यही कहता था, जो मैंने पेस्टल में अप्लाई कराई थी टेक्निक, वो असल में मेरे स्वॉट एनालिसिस की टेक्निक है कि आप क्या करें, आप पहले से ही जरा 4 रीडिंगे बना दें। क्वेश्चन नंबर 3 बी की बात हो रही है, आप पहले से ही रीडिंगे बना दें। स्ट्रेंथ्स, ठीक है जी, स्ट्रेंथ्स की हेडिंग बना दें आप। फिर स्ट्रेंथ्स के बाद आप बना दें वीकनेसेस की हेडिंग बना दें आप। फिर उसके बाद आप वीकनेसेस के बाद किस चीज़ की हेडिंग बना दें? अपॉर्चुनिटीज की हेडिंग बना दें आप। देखिए मिस नहीं करिएगा। ठीक है जी, और थ्रेड्स की हेडिंग बना दें, और जो रीडिंग के दौरान आता जाए पुट करते जाए, प्लग इन करते जाएं। रीनोन्ड प्रोफेशनल, सॉरी कहाँ गया, रीनोन्ड मल्टीनेशनल कंपनी, क्या ये स्ट्रेंथ है, वीकनेस है, अपॉर्चुनिटी है, थ्रेट है? जो अचीव कर लेते हैं और जो प्लस में होता है वो स्ट्रेंथ होता है। दो तरह के फैक्टर होते हैं, दो तरह के फैक्टर होते हैं। एक होते हैं आपके इंटरनल, याद आ रहा है कुछ आपको? इंटरनल, इंटरनल मीन जो अंदरूनी फैक्टर्स होते हैं। इंटरनल में क्या आएगा, स्ट्रेंथ और वीकनेस। और एक्सटर्नल फैक्टर्स में क्या आता है, अपॉर्चुनिटी, थ्रेट। याद आ रहा है किसी को बात? हाँ भाई, स्वॉट एनालिसिस का एक स्केच बना देते हैं हम। मैं रिकॉल भी करा रहा हूँ इसी बहाने। पॉजिटिव दो हैं, स्ट्रेंथ हमारा पॉजिटिव है, सही है, इंटरनल और एक्सटर्नल। स्ट्रेंथ वीकनेस, अपॉर्चुनिटीज और थ्रेट्स। ये हमारे प्लस में होता है, फेवर में। ये माइनस में होता है, ये प्लस में होता है, ये माइनस। ठीक है, बात समझ आई? जो हमारे अपने पास से है वो प्लस अगर है तो वो स्ट्रेंथ है। जो हमें मिल चुका है वो स्ट्रेंथ है। जो हमारे पास है वो स्ट्रेंथ है। जो हमारी वजह से प्रॉब्लम है, माइनस है, वो वीकनेस है। हमारी वजह से माइनस 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 दो ही होंगे, या तो हमारी वजह से होंगे, हमारी अपनी कोताही होगी, इसे हम वीकनेस कहते हैं, या फिर बाहर से कोई मसला होगा, इसे थ्रेट कहते हैं। अगर कोई फेवर की बात हो रही है तो हमारी अपनी वजह से है तो स्ट्रेंथ है, और बाहर वाले की वजह से अपॉर्चुनिटी है। यार इसका क्या मतलब है, रीनोन्ड मल्टीनेशनल कंपनी, हमारी कंपनी रीनोन्ड है। व्हाट इज दिस, प्लस या माइनस? इट्स प्लस। अब या तो ये स्ट्रेंथ होगा या अपॉर्चुनिटी होगा, क्या कहते हैं? ये स्ट्रेंथ होगा या अपॉर्चुनिटी होगा? हाँ, जवाब दें। अपॉर्चुनिटी तो नहीं है ना, स्ट्रेंथ है ना। बिल्कुल सही कहा तारा, सही कह रहे हैं सुहेल, वेरी गुड। बाकी लोग सही कह रहे हैं, हाँ और लोग भी ट्राई करें, शाबाश। मेरी बात समझ आ रही है? तो रीडिंग के दौरान ही हमें फैसला कर लेना है भाई कि हमारे साथ क्या हो रहा है। रीनोन्ड ऑर्गेनाइजेशन। अच्छा आगे बढ़ते हैं, आगे क्या कह रहे हैं? आगे हमसे कह रहे हैं रीनोन्ड ऑर्गेनाइजेशन है, हमने ये लिख दिया। with considering the establishment of electric car assembly plant with the manufacturing and assembly plant spread across various countries.
मुख्तलिफ मुल्कों में इनके प्लांट मौजूद हैं। ये क्या चीज़ है? ऑलरेडी इनके मुख्तलिफ कंट्रीज में प्लांट मौजूद है। अच्छी बात है तो प्लस है, बुरी बात है तो नेगेटिव है। अगर अच्छी बात है तो प्लस है, बुरी बात है तो नेगेटिव है। और अगर ये अच्छी बात है तो ये क्या है? ये स्ट्रेंथ है या अपॉर्चुनिटी है? मुख्तलिफ मुल्कों में हमारे प्लांट फैले हैं, इससे तो हमारे पास, हाँ बिल्कुल, बिल्कुल स्ट्रेंथ, अपॉर्चुनिटी नहीं, ज़्यादा अपॉर्चुनिटी तो आउटसाइड से आएगी ना। ये मेरे प्लांट ऑलरेडी हो चुके हैं, मुझे जाने की जरूरत, मैं ऑलरेडी जा चुका हूँ। ये प्लांट ऑलरेडी मेरे पास हैं। नहीं समझे बात को? ठीक है, जो हमें मिल चुका है, जो मैंने अचीव कर लिया है वो स्ट्रेंथ है। जो अचीव कर लिया है वो स्ट्रेंथ है। इन मुल्कों में मेरे प्लांट ऑलरेडी पहुंच चुके हैं। तो बिल्कुल सही है सुहेल, आपने सही कहा, बिल्कुल सही है। और बाकी लोग भी ट्राई करें, देखें अपॉर्चुनिटी वो है जो मैं एक्सप्लोर कर रहा हूँ, जो मुझे मिल सकता है, जो मैं आगे अचीव करना चाहूंगा। मगर ऑलरेडी अगर मैंने कुछ चीज़ अचीव कर ली है तो वो मेरी स्ट्रेंथ है। क्लियर हुई बात या नहीं हुई? देखें, क्लियर करना जरूरी है, मैं एक एक पॉइंट क्लियर करने में इंटरेस्टेड हूँ। मैं नहीं चाहता एक मार्क भी कटे आपका। जो जितने भी लोग लाइव में बैठे हैं कंफर्म करें, रिकॉर्डिंग वाले आजाद मुझे फोन पे डिस्कस कर सकते हैं अगर कोई प्रॉब्लम हो। ठीक है, क्लियर हो गया जी। अच्छा आगे चलते हैं जी। क्या लिखा हुआ था? मैन्युफैक्चरिंग असेंबली प्लांट अक्रॉस वेरियस कंट्रीज। अच्छा आगे चलते हैं। आगे कह रहे हैं, आगे क्या कह रहे थे भाई? वेरियस कंट्री से बात हो गई। एम टू कैप्चर द ग्रोइंग मार्केट फॉर इलेक्ट्रिक व्हीकल। ग्रोइंग मार्केट फॉर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स अच्छी न्यूज है या बुरी न्यूज है? अच्छी बात है या बुरी बात है? हाँ, अच्छी बात है या बुरी बात है? ग्रोइंग मार्केट फॉर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, तो प्लस या माइनस? प्लस। स्ट्रेंथ या अपॉर्चुनिटी, दो ही प्लस है। वेरी गुड सुफियान, वेरी गुड अमीन खोकर, सही कह रहे हैं। बाकी लोग ट्राई करें, क्या हम इसको स्ट्रेंथ बोलें या हम इसको अपॉर्चुनिटी बोलें? ग्रोइंग मार्केट नजर आ रही है, हमें मिल रही है, हमने अभी मिली नहीं है, हम अभी सोच रहे हैं, हम अभी मार्केट में जाना चाह रहे हैं, हम मार्केट को एक्सप्लोर कर रहे हैं, हम मार्केट को अचीव करने में इंटरेस्टेड हैं। तो सुहेल सही कह रहे हैं, आप सही कह रहे हैं ज़ारा, इट्स एन अपॉर्चुनिटी। तो लिख दें, लिख दें ग्रोइंग मार्केट ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। ठीक है, देयर इज ग्रोइंग मार्केट। ठीक है, इलेक्ट्रिक कार्स की ग्रोइंग मार्केट। The proposal includes selling a specific number of cars locally in Paland. The proposal includes selling a specific number of electric cars locally in Paland and exporting the remaining production to various parts of the world. ठीक है जी, बाकी हम दूसरे पार्ट ऑफ द वर्ल्ड में एक्सपोर्ट कर देंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे कह रहे हैं कि ये strategic move is driven by the absence of electric car assembly and facilities in Paland, presenting presenting an opportunity to cater for the to the evolving preference in the automotive industry. जल्दी से बता दें क्या लग रहा है इसको पढ़ के? जल्दी से बता दें इसको पढ़ के क्या लग रहा है आपको? बिल्कुल सही है। नहीं, वीकनेस तो नहीं हुई। वीकनेस क्यों हो गई सुहेल? बुरी बात है क्या? हाँ, अगर इलेक्ट्रिक कार असेंबली फैसिलिटीज नहीं है और हम बना रहे हैं
इससे तो वो आगे खुद कह रहा है यार, अमीन खोकर वेरी नाइट, उसके आगे वो खुद कह रहा है प्रेजेंटिंग एन अपॉर्चुनिटी, सुफियान वेरी गुड। तो ये देखो क्या कह रहा है, प्रेजेंटिंग एन अपॉर्चुनिटी, क्योंकि अभी तो वो मार्केट में गैप है, मार्केट में वैक्यूम है, मार्केट में कोई मौजूद ही नहीं है। क्या ख्याल है, बात समझ आ रही है? सही है ना? इट्स एन अपॉर्चुनिटी, वेरी गुड, लिख लेते हैं। नो इलेक्ट्रिक कार असेंबली प्लांट, नो इलेक्ट्रिक कार असेंबली प्लांट लीडिंग टू फर्स्ट मूवर एडवांटेज। ठीक है जी, बात समझ आई। अच्छा आगे बढ़ते हैं, आगे कह रहे हैं विद द एवोल्यूशन ऑफ ऑटोमोटिव इंडस्ट्री इलेक्ट्रिक कार पोजीशन नॉट ओनली एज एफिशिएंट मीन ऑफ ट्रांसपोर्टेशन बट आल्सो एज लाइफस्टाइल चॉइसेस एंड स्टेटस सिंबल अक्रॉस द वर्ल्ड। दुनिया में लोग इसको स्टेटस के तौर पे देख रहे हैं, लाइफस्टाइल चॉइसेस के नाम तौर पे देख रहे हैं। क्या लग रहा है इससे? ये भी एक वो क्या है आपके लिए, अच्छी बात लग रही है, बुरी बात लग रही है? हम इलेक्ट्रिक कार का काम करते हैं और हमें न्यूज़ मिल रही है कि लोग चाह रहे हैं कि हमारा लाइफस्टाइल अच्छा हो, लोग चाह रहे हैं कि इलेक्ट्रिक कार खरीदें ताकि ये स्टेटस सिंबल की निशानी है। स्ट्रेंथ तो वो होगी जो हमें मिल गई है। सुहेल अभी तो ये बातें कर रहा है कि ऐसा होगा, क्या ख्याल है? तो बिल्कुल सही है मेरे ख्याल से, जो सुफियान आप कह रहे हो, जो अमीन खोकर आप कह रहे हो, जो जारा आप कह रहे हो, सही कह रहे हो, अमीन खोकर सुफियान जारा बिल्कुल सही है। सुहेल बात समझ आ रही है कि ये भी एक तरह की अपॉर्चुनिटी है कि लोग इसको अच्छा परसीव कर रहे हैं, लोग इसको स्टेटस और ब्रांड कॉन्शियस जो है वो कर रहे हैं। इलेक्ट्रिक कार पोजीशन एज स्टेटस सिंबल अक्रॉस द वर्ल्ड। ठीक है जी, आगे बढ़े। देखें रीडिंग बहुत तगड़ी रखनी है, खुद ब खुद आप देखेंगे सवाल सॉल्व होता जाएगा। अच्छा, आगे क्या कह रहे हैं, आगे कह रहे हैं ये डेमोग्राफिक इन प्लांट कंसिस्ट ऑफ इंडिविजुअल सीकिंग इन इको फ्रेंडली ऑल्टरनेट्स एंड राइजिंग पेट्रोल प्राइस, राइजिंग पेट्रोल प्राइसेस। ये आपके लिए क्या है, सोच के बताइएगा, अपॉर्चुनिटी है या थ्रेट है? चलिए स्ट्रेंथ वीकनेस छोड़ दें, पेट्रोल प्राइस पे हमारा कोई इख्तियार नहीं है। क्या कहते हैं, पेट्रोल प्राइस बढ़ना इनके लिए अपॉर्चुनिटी है या थ्रेट है? हम इलेक्ट्रिक कार बनाते हैं, ज़्यादा ख्याल रहे। हाँ ज़्यादा हम इलेक्ट्रिक कार बनाते हैं, ख्याल रहे, इलेक्ट्रिक कार पेट्रोल से नहीं चलती है, वो बैटरी से चलती है। ठीक है अमीन, इलेक्ट्रिक कार पेट्रोल से नहीं चलती है चंदा, बैटरी से चलती है। तो हम अगर इलेक्ट्रिक कार बनाते हैं तो हमारे लिए तो ये क्या हुआ? हाँ चंदा, बात समझ आई? अमीन खुकर, क्या कहते हो लड़के? विल मेक इलेक्ट्रिक कार मोर चीपर, या इलेक्ट्रिक कार मोर इकोनॉमिकल? इकोनॉमिकल पड़ जाएगा ना, क्योंकि वो महंगा हो रहा है। ठीक है, बात समझ आई? देखें ये छोटी छोटी बातें हैं, ये पेपर में वो क्या होगा पता है, आप जब बाहर निकलोगे ना, आप बोलोगे मैंने तो पूरा सवाल सही किया था, मुझे तो इसमें 8 में से 8 मिलने चाहिए, हाँ 6 में से 6 मिलने चाहिए, मगर ऐसा नहीं हो रहा होगा। और यही दो चार मार्क्स करते करते खुदा ना खास्ता अगर आपके मार्क्स काफी गिर गए तो प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं अटेम्प्ट लैप्स की चक्कर में ना, की सूरत में। अच्छा, डिस्पाइट समवॉट अनस्टेबल पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक कंडीशन, अनस्टेबल पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक कंडीशन इसको क्या कहेंगे, जल्दी बता दें। अनस्टेबल पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक कंडीशंस। ऑब्वियसली 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 ये तो थ्रेट है।
सेम आपका सवाल है, इसलिए मैं थोड़ा लिमिटेड लिख रहा हूँ। ठीक है, डिमांड खराब हो सकती है ना यार। डिमांड आपकी इफेक्ट हो सकती है ना, अगर आपकी इकोनॉमिक कंडीशन अच्छी नहीं है तो परचेजिंग पावर लोगों की खराब हो जाएगी। एज परचेजिंग पावर ऑफ पीपल में बी अफेक्टेड, लोगों की परचेजिंग पावर इफेक्ट हो जाएगी, जिसकी वजह से आपकी डिमांड पे भी असरअंदाज हो सकता है। गाड़ी कोई 10-20 रुपए की चीज नहीं है भाई, मिलियंस की आती है। मुल्क के हालात खराब होंगे, लोग कहेंगे खाने के पैसे होने चाहिए, गाड़ी का मसला नहीं, गाड़ी तो बाद में भी ले लेंगे, नॉर्मल गाड़ी भी ले लेंगे। मेरी बात समझ आ रही? ठीक है। अच्छा, पेट्रोल प्राइस वीकनेस भी हो सकता है और थ्रेड भी हो सकता है। अभी पेट्रोल महंगा हुआ तो अपॉर्चुनिटी था, कल को पेट्रोल सस्ता हो जाएगा तो थ्रेड बन जाएगा। मगर अभी चूंकि थ्रेड ऐसी बात हो नहीं रही पेट्रोल प्राइस गिरने की, तो हम ऐसी बात कर नहीं रहे फालतू में। ठीक है ना, फालतू में ऐसी बात कर नहीं रहे। ठीक है जी, आगे चलते हैं। बिल्कुल, इफेक्ट इलेक्ट्रिक कार के बिजनेस को इफेक्ट होगा, इसीलिए मैंने उसको थ्रेड में डाल दिया। चलो खत्म हो रहा है जल्दी से, छोटा सा सवाल रह गया, बस एंड में आ गए। कहेंगे कि ने भाई, द गवर्नमेंट इज एक्टिवली वर्किंग टू इंस्टिल कॉन्फिडेंस अमंग फॉरेन इन्वेस्टर्स। गवर्नमेंट इज एक्टिवली वर्किंग टू इंस्टिल कॉन्फिडेंस अमंग फॉरेन इन्वेस्टर, ये कहा है जल्दी बता दो। गवर्नमेंट फॉरेन इन्वेस्टर के लिए बड़ा काम करने में इंटरेस्टेड है। गवर्नमेंट जो है वो बड़ा काम करने में इंटरेस्टेड है, ये हमने लिखा था पॉलिटिकल फैक्टर में पहले। स्ट्रेंथ नहीं है, अपॉर्चुनिटी है। वेरी गुड, वेरी गुड। to instill confidence among foreign investors। और इसीलिए एक काम भी आगे लिखा था ना, और इसीलिए आगे इसमें क्या कहता है, प्रोवाइड टैक्स एग्जेम्पशन। ठीक है, देखो बात समझ आ रही है, मजा आ रहा है सॉल्व करने में, मुझे बताओ ईमानदारी से बताओ, मुश्किल तो नहीं लग रहा? आप में से कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने लास्ट टाइम ये पेपर दिया था? कोई है इसमें हम में से? अभी नाम नहीं ले रहा मैं, अगर कोई ऐसा बंदा है जिसने लास्ट टाइम ये वाला पेपर अटेम्प्ट किया हो, पेपर में बैठ के, ये सब आज माशाल्लाह फर्स्ट अटेम्प्ट वाले आए, ये को बताना नहीं चाह रहा, तो कोई बेहतर लग रहा है आपको अभी? ये सारी बातें लिखी थी क्या? हाँ, आप में से ये सब बातें लिखी थी या नहीं? अच्छा, आपने दिया था पेपर। ये क्वेश्चन नंबर, ये पेस्टल और सॉर्ट जो हमने अभी अटेम्प्ट किया है, ये वैसे ही अटेम्प्ट हुआ था? ये अभी आसान लग रहा है? पेपर से आसान लग रहा है अभी, या सेम लग रहा है? जवाब दो, अभी मुश्किल लग रहा है क्या? ज़्यादा नहीं लिखा था, अभी कंफर्टेबल है? बाकी लोगों का क्या ख्याल है? अभी आसान लग रहा है? चलो थैंक यू शुएब, नहीं इंशाल्लाह बेहतर रहेगा। चलो आगे बढ़ते हैं, खत्म हो रहा है बस सवाल। आगे यार, स्ट्रेंथनिंग एमिशन रेगुलेशंस। एमिशन रेगुलेशन स्ट्रेंथन हो रहे हैं, इससे क्या लग रहा है?
इमिशन रेगुलेशन स्ट्रेंथन हो ना, इससे थोड़ा सा ना आपको वो, अच्छा ये अगेन इमिशन रेगुलेशन अलाइनिंग विद ईओ एक्सपेंशन प्लान, ठीक है, ये हमारे एक्सपेंशन प्लान से अलाइन हो रहा है, ये इसी में आ जाएगा। लिखा अभी आगे अलाइन हो रहा है, मैं बट जगह खत्म हो गई है। पूरी ड्राफ्टिंग में इसीलिए करा रहा हूँ कि यार देखो, जब मैं करा रहा हूँ पूरी पूरी, तो आपने भी इसी तरह सॉल्व करना है। बहुत सारे लोगों को मैंने देखा अनफॉर्चुनेटली, वो या तो ओरल सॉल्व कर लेते हैं या बुलेट पॉइंट बना लेते हैं। नहीं यार, पूरा सॉल्व करें। देखिए मैं सॉल्व कर रहा हूँ पूरा, मुझे क्या जरूरत है, मेरे तो पेपर नहीं है, पेपर तो आपका है, ठीक है। कंपटीशन बढ़ जाएगा, फॉरेन इन्वेस्टर आएंगे यार, अभी तो नहीं आ रहे सुफियान, जब आएंगे तब की बात है। अभी तो हमें एडवांटेज लेना चाहिए, अभी तो हम ही हैं, अभी तो और कोई है ही नहीं। इतनी इन्वेस्टमेंट पता नहीं कोई कर सके नहीं कर सके, आप पता है ना, इलेक्ट्रिक कार की फैक्ट्री लगाना आसान बात नहीं है, अरबों रुपए चाहिए। This venture not only promises economic benefit and job opportunity for local population but also address the increasing environmental concern by introducing electric vehicles to the market। ठीक है जी, तो ये भी इन्होंने बात कर दी कि भाई आपका जो है वो इन्वायरमेंटल कंसर्न भी आपके एड्रेस हो जाएंगे। अच्छा, एक दो चीज़ें इसमें मुझे लग रहा है कि हमने नहीं लिखी हैं, वो लिख लेनी चाहिए। अब यहाँ पे ना इसने, आप आई कैप के सोल्यूशन आप देखेंगे ना, तो उसने कुछ, अच्छा वीकनेस क्या है, वीकनेस क्या है, जब आप इंटरनेशनल मार्केट में जाते हो तो उसकी एक वीकनेस इम्प्लाइड होती है। क्या करेंगे, अभी आज नहीं करेंगे वलीद, आज हमारा थ्योरी पे फोकस है, थ्योरी पे फोकस है आज का एजेंडा ना। क्वेश्चन नंबर 9 में करा दूंगा आगे के सेशन में, फॉलो करते रहना मुझे। मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट सैटरडे संडे मेरा इरादा है कि मैं ये बाकी क्वेश्चन जो ये फाइनेंस पोर्शन के ये भी करा दूँ, ठीक है ना, इंशाल्लाह। एनपीवी का सवाल अच्छा सवाल है ये, कराऊंगा मैं। वैक का भी कराऊंगा इंशाल्लाह, फॉरेक्स का भी कराऊंगा, और कौन सा है, बजटिंग का भी आया है ना आई गेस। तो ये इंशाल्लाह बिल्कुल एजेंडे में शामिल होगा, मगर आज नहीं यार, आज सिर्फ थ्योरी के लिए है, मगर प्लीज़ इंशाल्लाह फॉलो करते रहना मुझे, मैं बिल्कुल कराने में इंटरेस्टेड हूँ। अच्छा जल्दी से मुझे बता दो, क्या नाम है, मैं क्या कह रहा था कि वीकनेस तो कोई लिखी ही नहीं हमने, वीकनेस कोई आई क्या सामने, हमारे सामने नहीं आई, मगर एक वीकनेस इम्प्लाइड होगी जो मैं कहूँगा, जस्ट एक तो हम लिख लेना यार फॉर द सेक, वो ये कि ये एक मुझे अपने पास से लिखना पड़ेगा क्योंकि कोई वीकनेस आ नहीं रही। डिफिकल्टी इन, ये मुझे खुद लिखना पड़ेगा क्योंकि कोई वीकनेस थी नहीं। देखें मैं पहले समझा देता हूँ, फिर मैं रीड भी कर लेता हूँ, बल्कि मैं रीड कर लेता हूँ, फिर समझा देता हूँ। हाँ ये वीकनेस सुफियान बिल्कुल मेरे ख्याल से लिखनी चाहिए, मैं भी यही कह रहा हूँ, है बड़ी जनरलाइज सी मगर सिनेरियो से कनेक्टेड है। फॉरेन इन्वेस्टमेंट मीन बिजनेस हैव लिमिटेड नॉलेज, अगर आप फॉरेन इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, यानी कि बाहर से आ रहे हैं ना फॉरेन इन्वेस्टर, अगर फॉरेन इन्वेस्टमेंट होती है, आप कहीं बाहर मुल्क में जाके इन्वेस्टमेंट करते हो बीइंग अ बिजनेस, आपको मसला ये होता है कि लिमिटेड नॉलेज होती है, ये तो एग्री करते हैं। हम अगर जिम्बाब्वे में जाके फैक्ट्री लगा लें या बांग्लादेश में भी लगा लें, बांग्लादेश का इतना आइडिया नहीं है, या श्रीलंका में जाके फैक्ट्री लगा लें तो श्रीलंका में भी इतना हमें आइडिया नहीं है। मेरी बात समझ आ रही है मैं क्या कह रहा हूँ। तो यही बात यहाँ पे हमें लिखी है कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट मींस बिजनेस हैव लिमिटेड नॉलेज एंड एक्सपीरियंस थर्स लीड्स टू डिफिकल्टी इन अंडरटेकिंग सम एक्टिविटीज। तो फियान बात समझ आई कि बात सवाल में कहीं नहीं लिखी, मगर एक एम्प्लॉय तो है ना यार, अगर फॉरेन इन्वेस्टमेंट करते हो तो आपके लोकल जो है ना, लोकल तौर तरीके नहीं चलेंगे वहाँ पे, तो आपको हो सकता है कि वहाँ पे डिफिकल्टी फेस हो। ठीक है सिनेरियो में नहीं था, मगर क्या करें यार, ठीक है। बाकी आई थिंक एग्जामिनर ने कुछ और स्ट्रेंथ भी अपनी तरफ से डाल दिए जो मैं समझता हूँ नहीं लिखना। 6 मार्क का सवाल है, आई थिंक 6 मार्क के लिए हमने इनफ लिख दिया, अल्हम्दुलिल्लाह 6 मार्क के लिए हमने इनफ लिख दिया। ठीक है जी, बात समझ आ रही है। चले नोट कर लें प्लीज, ये 6 मार्क का सवाल भी एंड हुआ।
अल्हम्दुलिल्लाह क्वेश्चन नंबर 3 काफी अच्छा सवाल था, स्कोरिंग भी था, थोड़ा लेंदी था, 8 मार्क का पेस्टल, 6 मार्क का शॉर्ट। अल्लाह का शुक्र है कि हमने इसको कर लिया। किसी का कोई सवाल है यहाँ पे मुझसे, या कोई कंफ्यूजन है किसी को, पूछ लें। ठीक है जी, चलें जल्दी नोट करें, कोई सवाल है पूछें, मैं अगले वीडियो में अगला सवाल शुरू करूंगा फिर। थैंक